एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी आंखों में ऐसे लग रहा है जैसे आंसू हैं, बट बिल्कुल आंसू नहीं है। तो आज की वीडियो आपको टाइटल से पता चल गया होगा किस बारे में है। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं वेट लॉस के बारे में, क्योंकि वेट लॉस एक बहुत 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 बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे कुछ लोगों के साथ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि उनका वेट जो है वो गिरता ही नहीं है, मतलब एक जगह पे अटक जाता है। और वो इतना कोई ढीठ किस्म का वेट होता है कि वो उतर के ही नहीं रहता, मतलब कि बस उसके लिए आप कोई भी डाइट ट्राई कर लें, कुछ भी ट्राई कर लें, लेकिन वो वेट नहीं जाता। अच्छा, इसमें कोई तो वेट ऐसा होता है कि जो जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे भी होता है कि आप लोग मतलब आप लोग नहीं, जिनका भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो का आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि किस बारे में है। तो आज की वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस एक इतना बड़ा मसला है ना कि जिनको वेट लॉस करना होता है ना, उन्हें ही पता होता है कि वो कितने बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका वेट चढ़ता ही नहीं है। अगर चढ़ जाए तो बहुत आसानी से उतर जाता है। और लेकिन कुछ लोगों का वेट बिल्कुल नहीं उतरता। जिनका वेट नहीं उतरता उनका किसी डाइट से भी नहीं उतरता, मतलब उन्हें अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, एक दिन खाना छोड़ दें तो उनका अच्छा खासा वेट उतर जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी डाइट के थ्रू अपना वेट जो है वो कम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का वेट ऐसा होता है जो किसी ना किसी उनकी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल। ऐसे में क्या होता है, उन लोगों को ज़ाहिर है वेट तो लूज़ करना ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी का वेट ज़्यादा होगा, उसे बॉदर कर रहा होगा तो ही वो लूज़ करना चाहेगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि इंसान डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वेट मज़ीद जो है वो रुक जाता है, ठहर जाता है, डीट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आपने वेट लॉस करना होता है, आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, आसान तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने वेट लॉस करना है तो सबसे आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि पहले तो आप अपना खाना जो है वो पोर्शन जो है अपना वो कम कर लें। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खाएं। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप बिल्कुल एकदम से आधी रोटी पे ना आ जाएं, आप पौनी रोटी पे आ जाएं, मतलब 3/4 पे आ जाएं, फिर उसके बाद आप आधी रोटी पे आ जाएं। इस तरह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी बॉडी को आदत डालते हैं कम खाना खाने की, तो आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कोई डाइट कर रहे हैं, कोई ऐसा तरीका कोई आपने कोई लाइफ में डिफरेंट अपना लिया है कि कोई मसला हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ पोर्शन को कंट्रोल करने से बहुत सारे जो है मसले हल हो जाते हैं। मतलब आप थोड़ा 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 खाना अपना कम कर दें, और उससे क्या होता है कि आपका जो है वेट भी कम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा बहुत आसान तरीका है और ऐसा ही करना चाहिए स्टार्ट में। अगर आपको उससे फ़र्क पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको उसी को कैरी ऑन करना चाहिए। और जहाँ तक आपका गोल है अपना वेट लूज़ करने का, तो आप वहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद भी ये नहीं है कि अगर आपका वेट लूज़ हो गया, आपने 5 kg गिराना था, आपने गिरा लिया, उसके बाद फिर से आप दोबारा ज़्यादा ज़्यादा खाना लग जाए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ये वो इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, हम सारा दिन काम में इतने बिजी होते हैं कि हम जो भी खाना खाते भी हैं तो हमें कोई परवाह ही नहीं होती, पता नहीं हमने क्या खाया, बस जो भी है खा लिया। उसके बाद रात को हम बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अपने सब कामों से और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। फिर हमारा दिल करता है कि अब हम ये खाएं, हम वो खाएं, और उस टाइम यूजुअली हमारा फास्ट फूड खाने को दिल करता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है और हम पूरे दिन का इतना थके हुए होते हैं कि हमारा खुद कुछ बनाने को दिल भी नहीं कर रहा होता। तो फिर हम ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले तो आपको अच्छी बात यह है कि आप 7 बजे अपना लास्ट मील ले लें, जो कि पराठा नहीं होना चाहिए, कोई डीप फ्राइड चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो घर का खाना होता है, सालन, दाल, सब्ज़ी जो भी पका होता है, वो अगर खा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद थोड़ी देर आप वॉक कर लें, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप ग्रीन टी ले लें। और अगर आप लेट नाइट काम करते हैं और आपको भूख लगती है, तो आप एप्पल ले सकते हैं, मतलब कोई ऐसा फ्रूट ले सकते हैं जिससे आपको कोई टेंशन ना हो कि इससे भी मेरा वेट बढ़ जाएगा। आइडियल ये चीज़ है कि आपने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। और आइडियल तो ये भी है कि 10 बजे सो भी जाए। 10 बजे
कौन सोता है? बहुत कम लोग होते हैं जो 10 बजे सो जाते हैं, वरना ज़ाहिर है लेट जागते हैं, देर तक जागते हैं, तभी तो दोबारा भूख लगती है। खैर ये है कि 7 बजे तक आपने अपना लास्ट मील जो है वो ले लेना है। उसके बाद सुबह उठते ही आप जो है खाना खा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हम सुबह के टाइम कंज़्यूम कर सकते हैं, उतनी जल्दी वो सारा जो है हमारा वो चला भी जाता है, वो इतनी देर हमारी बॉडी में नहीं रुकता। असल जो मील होता है वो रात का ही होता है, जो जाके फैट बन जाता है। ये है कि आप सुबह में अच्छा सा नाश्ता कर सकते हैं। आप अंडे खाएं, अंडे से ये होता है कि अंडे में कैलोरीज कम होती है, पेट अच्छे से भर जाता है बॉयल एग में। अगर आप फ्राइड एग खाएंगे तो उसमें कैलोरीज वैसे ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें ऑयल या बटर ऐसा कुछ भी जो है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो एडिड होता है। बॉयल एग से ये होता है कि पेट बहुत अच्छे से भर जाता है और काफ़ी देर के लिए भर जाता है, उसमें कैलोरीज कम होती हैं और प्रोटीन भी मिल जाता है। बेस्ट जो डाइट है, जिनका वेट नहीं, बेस्ट जो डाइट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग से आपको समझ आ गई होगी कि इसमें आपने रोज़ा रखना है। जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं और हमें पता है कि रोज़ा जो है वो हमारी बॉडी में से सब एक्स्ट्रा जो सामान है उसको निकाल देता है, और रोज़े से जो है नुकसान कोई नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो इसी तरह जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास एक प्रॉपर विंडो होती है चंद घंटों की, जिसमें आपने खाना होता है, और उसके अलावा जितने घंटे होते हैं आपने उसमें फास्टिंग करनी होती है। आपने कभी सुना है फास्टिंग से कभी किसी को कोई नुकसान हुआ हो? कभी भी नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने कहा हो कि रोज़ा रखने से मुझे ये हो गया। हाँ, एक अपना माइंड सेट ज़रूर होता है बहुत से लोगों का कि रोज़ा रखने से उन्हें कमज़ोरी हो जाती है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर उनका थोड़ा सा ईमान कमज़ोर है, वरना रोज़ा रखने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो सबसे बेस्ट फास्टिंग जो है, सबसे बेस्ट डाइट जो होती है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही होती है। अगर आप शुरू में आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से कर लें कि आप शुरू में 10 घंटे की विंडो दें खुद को खाना खाने के लिए, और 14 आवर्स की विंडो दें फास्टिंग के लिए। इस तरह से क्या होगा, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। थोड़े दिन आप इसमें रहें, हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप इस पे चलें, आपकी बॉडी को अच्छे से आदत हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये भी नहीं होता कि आपने उठ के सहरी करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने सुबह, आपकी विंडो अगर 8 बजे से स्टार्ट होती है, अगर आपका दिन जल्दी स्टार्ट होता है, आप अपनी विंडो 8 बजे से स्टार्ट कर लें, या आप 10 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 10 घंटे तक सिर्फ खाना खा सकते हैं। उसके बाद आपने खाना नहीं खाना, खाना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना है। ये सोच के नहीं खाना कि हम फास्ट करेंगे इसके बाद तो हम ज़्यादा खा लें। खाना आपने नॉर्मल तरीके से खाना है। डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है, सिर्फ हेल्दी खाना खाएं, सालन रोटी जो घर में नॉर्मली पकता है वो खाएं, फ्रूट्स लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसकी आदत हो जाए तो फिर आप अपनी विंडो को कम कर सकते हैं। आप अपनी 8 घंटे की विंडो कर सकते हैं, जिसमें आप खाना खाएंगे, और 16 आवर्स जो आपकी फास्टिंग होगी। 16 आवर्स में 10 घंटे तो, 10 घंटे ना सही, आपके 6 से 8 घंटे जो हैं वो तो सोने में ही गुजर जाते हैं। तो ये फास्टिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इसमें ये होता है कि आप जो जिन आवर्स में आप फास्टिंग करें उसमें आप लिक्विड्स ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ही बॉडी के लिए अच्छा है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और आप आलमंड मिल्क के साथ जो सिंपल टी होती है या कॉफ़ी होती है आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये असल फास्टिंग तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक डाइट वाली फास्टिंग है। इससे वेट बहुत जल्दी कम होता है, और उसके बाद स्टे भी करता है। मतलब आपने जो वेट कर लिया, आपकी एक लाइफ की जो रूटीन है ना वो सेट हो जाती है, आप इसी पे फिर आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं होता। बहुत इजी जो है, स्मूथली आपकी डाइट कर सकते हैं, और आप इस लाइफस्टाइल को कैरी भी कर सकते हैं। इसलिए जो है इंटरमीडिएट फास्ट से ज़्यादा आसान डाइट माना जाता है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा आसान होती है। बस आपने इसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, आप मैदे वाली चीज़ें ना खाएं, आप बिल्कुल हेल्दी साइड पे आ जाएं, और अपनी विंडो को जो है वो स्मॉल कर लें, मतलब खाने की विंडो को, खिड़कियों को नहीं। तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली चलती रहती है। आपको कोई ज़्यादा फैंसी डाइट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बहुत से लोग खाना मंगवाते हैं डाइट्स का, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की डाइट है, कि आप किसी को पैसे दे के कह रहे हो कि मुझे थोड़ा थोड़ा खाना भेजो और मैं तरस तरस के खाऊं। तो आप वही, आप हेल्दी खाना खा लो, कम खा लो, तरीके से खा लो, और खुशी खुशी खा लो, तो ज़्यादा अच्छा है। खैर मैंने सोचा कि ये बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है हर जगह, बहुत आसानी से हर कोई कर सकता है, और
और फिर इसको अपना लाइफस्टाइल भी बना सकता है। तो इससे बहुत आसानी होती है, कोई आपको फैंसी फूड नहीं चाहिए, कोई आपको इसमें फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत आसानी से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना वेट आपका कम होगा उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और जिन्होंने वेट गेन करना हो वो तो फिर दबा कर खाएं, जिस तरह से मैं आजकल कर रही हूँ। लेकिन मेरा वेट फिर नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरा चैनल बिल्कुल स्टक हो चुका है। उसके फॉलोअर सब्सक्राइबर सॉरी बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिया भूलिया भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।